नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक्सप्लेन करने वाला हूं एक बहुत जरूरी टॉपिक आज के टाइम के लिए, जो आपको एज अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के तौर पे और कानूनी जानकारी के तौर पे पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये आया है कि क्या सरकार जो है हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारी एक अपनी मेहनत की कमाई से बनाई हुई प्रॉपर्टी या कोई भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी जिसको हम कानून की नजर में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोलते हैं या कोपाशनरी प्रॉपर्टी बोलते हैं या मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी जिसको हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो सरकार जो है एडवर्स पोजीशन अपना हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर बना सकती है। क्वेश्चन ये आता है, एडवर्स पोजीशन का कहने का मतलब है कि कानूनी रूप से सरकार जो है हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा बना सकती है। अब कि हमारा तो कब्जा 12 साल से ज्यादा हो चुका है और अब ये प्रॉपर्टी जो है सरकार की हो चुकी है। क्वेश्चन ये आता है सीधे शब्दों में कि कैन गवर्नमेंट क्लेम्स एडवर्स पोजीशन ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजंस। क्या सरकार भारत के नागरिकों के प्रॉपर्टी के ऊपर एडवर्स पोजीशन क्लेम कर सकती है कि अगर मान लेते हैं कोई जमीन है किसी व्यक्ति की, यानी कि मेरी कोई जमीन है, मैंने अपनी मेहनत की कमाई से एक कोई जमीन खरीदी है जिसको मैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बोलूंगा, या फिर मेरे को वो प्रॉपर्टी मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है मेरी, जिसको हम बोल सकते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या कोपाशनरी प्रॉपर्टी के तौर पे। अब वो प्रॉपर्टी मेरी मैंने खाली छोड़ रखी थी। अब सरकार के कुछ अपने गवर्नमेंट के लोग आए, सरकारी दफ्तर के कोई लोग आए, जिसको हम कोई भी दफ्तर के लोग बोल सकते हैं, तो उन्होंने क्या करा, मेरी जमीन के ऊपर अपना ऑफिस खोल लिया और अपना ऑफिस खोले रखे उन्हें 12 साल से ऊपर हो गए हैं। तो क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि अब मेरे को पता लगा कि मेरी जमीन के ऊपर सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी विभाग का कोई अपना दफ्तर खोल लिया है। अब इस केस में 12 साल से ऊपर का टाइम हो गया है। अब क्या यह माना जाएगा कि अब यह प्रॉपर्टी सरकार की हो चुकी है, मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हक नहीं है? ऐसा कोई कानून के अंदर कहीं बात लिखी हुई है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कोई जजमेंट है? इसका मैं क्लियर शब्दों में आपको जवाब दूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑफिशियल रूप से है। साथ में अभी 2024 के अंदर भी अपना हाई कोर्ट के अंदर एक मामला सेम यही मुद्दे के ऊपर आया था। तो ये बात दोनों क्लैरिफाई मैं आपको करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का आपको लैंडमार्क जजमेंट भी बताऊंगा और जो 2024 का ये जजमेंट है, ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर ये मामला आया था 2024 के अंदर, जहां पे जजमेंट प्रोनाउंस करा गया है क्लियर शब्दों के अंदर। इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं कि यहां पर अगर सरकार के द्वारा या सरकार के कर्मचारियों के द्वारा या सरकार के किसी भी विभाग के द्वारा भारत के कोई भी नागरिक की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा बनाया हुआ है, एडवर्स पोजीशन बनाया हुआ है, 12 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है और उसके ऊपर कोई भी डिस्प्यूट राइज नहीं करा था किसी भी भारतीय नागरिक ने कि मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर यहां पर सरकार ने अपना कब्जा बनाया हुआ है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई, डजंट मैटर, सरकार के द्वारा कभी भी ऐसा नहीं किया जा सकता। मैंने आपको क्लियर शब्द में बता दिया है, सरकार के द्वारा कभी भी जीवन में अपने भारत के नागरिकों की प्रॉपर्टी के ऊपर एडवर्स पोजीशन क्लेम कभी नहीं किया जा सकता है। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो सरकार को ऐसी अथॉरिटी देता हो, सरकार को एक बेटर टाइटल प्रोवाइड कराता हो बाय द क्लेम ऑफ एडवर्स पोजीशन। सरकार कभी नहीं कर सकती है, और अगर सरकार ऐसा करती है तो ये दो जजमेंट्स की मदद से आप कोर्ट के अंदर यहां पे चैलेंज कर सकते हो और सरकार के द्वारा ये जो काम करा गया है, एडवर्स पोजीशन का क्लेम करा गया है, इसको नल एंड वॉइड घोषित करवा के चैलेंज कर सकते हो। ऊपर से कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हो, जो कि अभी इस जजमेंट के अंदर पार्टी को कंपनसेशन भी दिया जाएगा और ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा ये क्लियर शब्दों में बोला गया है। अब मुद्दे की बात आ जाते हैं। ये हमारा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 2020 का जजमेंट है, बट लैंडमार्क जजमेंट है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर क्लियर शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी बात को क्लैरिफाई करा था। जजमेंट का नाम देख लो, विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अदर्स, 2020 का ये जजमेंट है। इसका अगर मैं पेज नंबर 9 पे आऊंगा, इस जजमेंट के पेज नंबर 9 के ऊपर आऊंगा, तो ये बात मैंने लिखा हुआ है कि जब ये मामला आया था, सरकार ने क्या करा था, अपना क्लेम बनाया था। सरकार ने अपना क्लेम घोषित करा था कि जज साहब, हम तो सरकार है और हमने एक नागरिक की प्रॉपर्टी के ऊपर अपना एडवर्स पोजीशन बना के रखा और 12 साल से ऊपर का रखा है। अब जज साहब, ये प्रॉपर्टी के ओनर तो हम हो गए ना, ये जो सिटीजन है इसका कोई हक नहीं है। तो इस केस में ये बात अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आगे गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई हम तो सरप्राइज हो गए, कि जो स्टेट है वो क्या कर रही है, एक प्ली ले रही है। प्ली ले रही है किस चीज की? एडवर्स कॉन्टिन्यूअस पोजीशन की। अब ऐसे केस में जो एडवर्स पोजीशन की जो स्टेट है वो प्ली ले रही है। हम तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तो सरकार है, सरकार यानी कि राज्य सरकार है, और वही अपने नागरिकों की प्रॉपर्टी को जब्त कर रही है, एडवर्स पोजीशन कब्जा ले रही है, जबरदस्ती कब्जा ले रही है, गलत तरीके से कब्जा बना रही है और वो प्ली भी क्लेम कर रही है कोर्ट के अंदर। यार ये तो बहुत ही अलग बात हो गई है। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात को बोला कि स्टेट जो है भाई वो अपने नागरिकों के लिए वेलफेयर करने के लिए है, उनको फैसिलिटीज, उनको बेनिफिट, उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए है, ना कि उन्हीं के साथ गलत करने के लिए है। कि स्टेट का काम है वेलफेयर प्रोवाइड कराना अपने नागरिकों के लिए, अपने सिटीजंस के लिए। तो द स्टेट बीइंग अ वेलफेयर स्टेट कैन नॉट बी परमिटेड टू टेक द प्ली ऑफ
कैन नॉट बी परमिटेड टू टेक द प्ली ऑफ एडवर्स पोजीशन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली अपने जजमेंट के बाद अंदर बोल के क्लियर कर दिया कि स्टेट इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम, या स्टेट कैन नॉट बी परमिटेड टू क्लेम द प्ली ऑफ एडवर्स पोजीशन। यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि स्टेट कैन नॉट बी परमिटेड टू बी द परफेक्ट टाइटल over the land by evoking doctrine of adverse possession to grab the property of their own citizen। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ऑफिशियल जजमेंट है, 2020 का जजमेंट। मैं आपको तारीख भी दिखा देता हूं, जैसे ही आपके दिमाग में क्लैरिफाई हो जाएगा। 8 जनवरी 2020 को ही अपना जजमेंट प्रोनाउंस करा गया था। एक छोटा सा डाउट मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता है, आप लोग एक बार मुझे बताओ, राइट टू प्रॉपर्टी मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फंडामेंटल राइट है, क्या है बताओ जरा। इसके लिए भी आपके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अगर मैं बोलूं राइट ऑफ प्रॉपर्टी पहले हमारा क्या हुआ करता था, फंडामेंटल राइट हुआ करता था। कौन से आर्टिकल के अंदर, अगर मैं बोलूं आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ के अंदर, ठीक है, एंड आर्टिकल नंबर 31 के अंदर, ये मेरा फंडामेंटल राइट हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ, इस फंडामेंटल राइट को रिमूव कर दिया गया। कब, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको रिमूव कर दिया गया था कि नहीं ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं होगा, ये केवल और केवल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा अंडर आर्टिकल 300A के अंदर, कि अगर सरकार को आपकी प्रॉपर्टी लेनी है तो सरकार जो है आपको उसके बदले में प्रॉपर पैसा देगी, प्रॉपर कंपनसेशन देगी, जो रेट आपको मिलना चाहिए आपकी प्रॉपर्टी का, आपका जमीन का, वो आपको प्रॉपर दिया जाएगा। बात खत्म हो जाती है। तो हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है। पहले हुआ करता था लेकिन अब ये नहीं है। अब आपके इसको मैं थोड़ा सा लॉजिक भी आपको बता देता हूं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट से रिमूव क्यों करा गया था। कंटेंशन ये रखी गई थी इसको रिमूव करते हुए कि जो अमीर लोग होते हैं वो ज्यादातर भाई पैसे वाले होंगे और वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टियां ग्रैब करने लग जाएंगे, क्योंकि उनके पास हक है, राइट टू प्रॉपर्टी है, हक है, तो ज्यादातर वो अपनी प्रॉपर्टियां खरीदते रहेंगे, हर जगह पे खरीदते रहेंगे। और जो पुअर पीपल होते हैं या मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाएगी अपना प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए या एक्वायर करने के लिए, तो ये गलत माना जाएगा। तो इसलिए फंडामेंटल राइट, अपना राइट टू प्रॉपर्टी को बनाना गलत एक कंडीशन मानी जाएगी, इस वजह से इसको रिमूव कर दिया गया और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। अब आ जाते हैं अपना जम्मू एंड कश्मीर के जजमेंट के ऊपर। आपको भी ये चीज पता होनी चाहिए, ये अपना 2024 के अंदर जजमेंट प्रोनाउंस करा गया है, ये अपना 2024 के अंदर जजमेंट प्रोनाउंस करा गया है। इसमें भी क्या हुआ था, एक पीडब्ल्यूडी का विभाग था, सरकारी विभाग था, उन्होंने क्या करा, एक अपने सिटीजन की प्रॉपर्टी के ऊपर अपना दफ्तर खोल लिया। ठीक है, दफ्तर खोल लिया और अपना कामकाज अपना चलाते रहे, सरकारी दफ्तर अपना रन करते रहे उस जमीन के ऊपर। और जब जमीन का जो मालिक है उसे पता लगा कि यार ये तो मेरी प्रॉपर्टी हड़प के बैठ गए हैं, ये तो सरकारी विभाग वाले मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा बना लिया, अपना दफ्तर खोल लिया इन्होंने, तो ये तो गलत बात है। अब मामला गया अपना कोर्ट के अंदर, तो जब कोर्ट के अंदर मामला गया था तो यहां पे जो पेटिशनर था वो अपना कोर्ट में जाएगा, जो ओनर है प्रॉपर्टी का, उसने बोला था जैसा आप देखो सरकार के द्वारा मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर एडवर्स पोजीशन बना दिया गया है एंड ये गलत बात है। तो इस केस में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के द्वारा ये बात क्लैरिफाई करी गई थी। मैं आपको दिखा देता हूं, जजमेंट का नाम देख लो पहले, सुधीर कुमार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स। अब यहाँ पे पेज नंबर इसका अगर मैं 7 पढ़ता हूं, पेज नंबर अगर मैं 7 करता हूं, ये 2024 का जजमेंट है, याद रखना। अब अगर मैं इसका पेज नंबर 7 पढ़ता हूं तो इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि स्टेट बीइंग अ वेलफेयर स्टेट कैन नॉट बी परमिटेड टू टेक द प्ली ऑफ एडवर्स पोजीशन व्हिच अलाउ ट्रेसपासर टू गेन द लीगल टाइटल ओवर द प्रॉपर्टी ओवर द 12 years। कि अगर सरकार के द्वारा या सरकारी विभाग के द्वारा या सरकार के कर्मचारियों के द्वारा अगर किसी भी अपने नागरिक की प्रॉपर्टी के ऊपर 12 साल से ज्यादा ऊपर कब्जा हो चुका है, तब भी स्टेट जो है वो वेलफेयर करने के लिए लोगों के लिए, ना कि उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, ना कि उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा बनाने के लिए है। भले ही 12 साल से ज्यादा टाइम पीरियड क्यों ना हो गया हो, स्टेट ऐसा काम कभी नहीं कर सकती है। ये बात क्लैरिफाई करी। और इसके अंदर यहां पर एक और बात बोली गई थी, देखो यहां पे भी रेफर करा गया कौन से जजमेंट को, जो भी हमने पढ़ा था, विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अदर 2020 सुप्रीम कोर्ट। और जो मैंने आपको अभी जजमेंट क्लैरिफाई भी कराई है 2024 के जजमेंट में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर ये जजमेंट को रेफर करा गया था। और एक और बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि स्टेट कैन नॉट बी परमिटेड टू परफेक्ट द टाइटल ओवर द लैंड बाय इवोकिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजीशन टू ग्रैब द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स देयर ओन सिटीजन। मतलब अपने भारत के नागरिकों की आप प्रॉपर्टी ग्रैब नहीं कर सकते हो। ठीक है, और जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी थी ना कि हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है, वो भी बात इन्होंने क्लैरिफाई करी हुई है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो पहले हमारा क्या हुआ करता था, फंडामेंटल राइट हुआ करता था, जो मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ एज वेल एज आर्टिकल नंबर 31 के अंदर। इसको रिमूव कर दिया गया था और अब इसको क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बोल देते हैं कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल नंबर 300A के अंदर।
क्लियर है मेरी बात। और मान लेते हैं कि इसमें कोई लिमिटेशन पीरियड भी होता है, कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है, 40 साल 50 साल 100 साल भी बीत जाए, ठीक है, आप तब भी अपना कोर्ट में जाके अपना प्रॉपर्टी को ये कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे दादा परदादा की प्रॉपर्टी है, सरकार ने इतने सालों से यहाँ पे अपना वो बना रखा है ऑफिस, कोई बात नहीं, आप जब भी 50 साल बाद भी अपना जाओ कोर्ट में और अपना चैलेंज कर सकते हो इस पर्टिकुलर सरकार के द्वारा। और यहाँ पे जो है आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। सरकार ने यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर करा है कि जब तक ये अपना प्रीमाइसेस खाली नहीं करते हैं, जब तक ये अपना प्रीमाइसेस खाली नहीं करते हैं, तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ कंपनसेशन भी दिया जाएगा कि रेंट के मुकाबले कि जितने टाइम तक आपने जितने सालों तक ये जमीन पे कब्जा बनाए रखा है उतना टाइम पीरियड का आपको रेंट जो है पेटिशनर को देना पड़ेगा। सीधी एंड सिंपल बात। क्लियर है मेरी बात। अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर अपना डाउट को क्लैरिफाई जरूर करिएगा, पूछकर मैं आपका डाउट क्लैरिफाई कर दूंगा। वीडियो पसंद आई है, वीडियो के अंदर क्लैरिटी सामने आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और साथ ही में जो लोग अपना जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मैं बताना चाहता हूं। यहाँ पे मैंने अपना एक बैच लॉन्च करा हुआ है अपना राजस्थान जुडिशरी के लिए। तो जितने भी लोग अपना बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और माइनर लॉज राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत माइनर लॉज के पढ़ने में आती है, तो मैंने एक बैच लॉन्च करा हुआ है जो हमारा 15 अप्रैल 2024 शाम को 6 बजे से अपना शुरू हो जाएगा। तो इसमें फायदा क्या होगा, सारे के सारे माइनर लॉज तो हमारे डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, साथ में जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी रिवीजन होगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो नया चैनल है हमारा SLG लॉ क्लासेस के नाम से। तो इसमें आपका डबल फायदा है, माइनर के सारे सब्जेक्ट्स आपके पूरे कवर अप होंगे एप्लीकेशन के ऊपर और यूट्यूब पे आपके मेजर सब्जेक्ट्स की रिवीजन कराई जाएगी। तो बिल्कुल भी मौका मिस मत करिएगा और बैच जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, बहुत फायदा होने वाला है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करे बिना मत जाइएगा। बाय।